बंगाल का चुनावी महासंग्राम नतीजे तक पहुंच गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा कर दिखाया। भाजपा पहली बार बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। भाजपा की चुनावी गंगा को पटना से आगे ले जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भगीरथी प्रयास सबने देखा। पार्टी गंगोत्री धाम वाले उत्तराखंड में तो पहले से ही सत्ता में रही, फिर भाजपा का परचम लहराया और यूपी और बिहार आकर रुक गया था। लेकिन अब बंगाल के नतीजों के बाद बारी है पूरब के भाग्य का नया अध्याय लिखे जाने की। 4 मई की सुबह जब बंगाल की हवाओं में चुनावी नतीजों का शोर घुला हुआ है, तो हार जीत के आंकड़ों से एक बड़ी तस्वीर उभरकर सामने आ रही है। कोलकाता के कालीघाट से लेकर दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग तक आज चर्चा सिर्फ इस बात की नहीं है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, बल्कि इस बात पर है कि भारतीय राजनीति के इस सबसे बड़े और भीषण युद्ध ने देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर क्या प्रभाव छोड़ा है। बंगाल चुनाव 2026 केवल एक राज्य का चुनाव नहीं था, बल्कि यह 2 विचारधाराओं, 2 अस्मिताओं और 2 महाशक्तियों के बीच का एक ऐसा टकराव था जिसने भारतीय राजनीति की व्याकरण बदल दी है। बता दें कि इस पूरे चुनाव को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे मुड़कर बिहार चुनाव के नतीजों की उस शाम को याद करना होगा, जब दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने बिहार की जीत को विकास की जीत बताते हुए संकेत दिया था कि पटना की जो गंगा भाजपा के लिए जीत की धारा लेकर आई है, उसे अब बंगाल की ओर मुड़ना है। प्रधानमंत्री का वह बयान महज एक चुनावी नारा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक बात थी। बिहार में एनडीए की क्लीन स्वीप के बाद भाजपा का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था, लेकिन मोदी जी जानते थे कि गंगा के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। उनका भगीरथी प्रयास उसी दिन से शुरू हो गया था। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि भाजपा के लिए बंगाल अब सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि एक मिशन है। जिस तरह भगीरथ ने गंगा को जमीन पर लाने के लिए कठोर तपस्या की थी, उसी तरह प्रधानमंत्री ने बंगाल की सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दी।